नमस्कार, गुड इवनिंग मित्रों। आज हम बात करेंगे अंबेडकर और गांधी के मुलाकात की। और ये घटनाक्रम है अगस्त 1931 की। सीन जो पूरा बनता है कुछ इस तरह से है कि स्थिति तनावपूर्ण है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस शरीक नहीं हुई थी। इसी समय दूसरे राउंड टेबल की घोषणा हो चुकी है, प्रतिनिधियों के नाम पब्लिक किए जा चुके हैं। अंबेडकर को भी न्योता है और गांधी को भी न्योता है। ये समय याद होगा, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि अंबेडकर अपनी मांग को लेकर काफ़ी अडिग थे और काफ़ी आक्रामक थे। गांधी की रहस्यमय चुप्पी है, वो कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे या नहीं होंगे, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 15 अगस्त को अंबेडकर को इंग्लैंड जाना है। तो ऐसी स्थिति में सबकी निगाहें बॉम्बे के मालाबार में मणि भुवन पे टिकी हुई थी, जहां गांधी रह रहे थे, जहां ठहरे हुए थे। तो बहुत ही इस तरह का कुछ सीन बन रहा है। इसी बीच 6 अगस्त 1931 को गांधी अंबेडकर को चिट्ठी लिखते हैं कि यदि आपके पास समय हो तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आकर मिलना चाहता हूं। उस दिन अंबेडकर सांगली से लौट कर आए थे और उन्हें बुखार था, बुखार से पीड़ित हो गए थे। उन्होंने रिप्लाई दिया गांधी को कि मैं ही आपसे मिलने रात में 8 बजे आपके घर पर, आपके आवास पर आऊँगा। लेकिन बुखार तेज हो गया, 106 तक पहुँच गया और जाने में वो असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने संदेश भिजवाया कि जैसे ही मैं ठीक होऊंगा मैं आपसे मिलने खुद आऊँगा। तो इस कड़ी में 14 अगस्त को 2 बजे अंबेडकर अपने साथियों के साथ, उनके मित्र उनके साथ थे, देश राव नाइक, शिव तारकर जो उनके निजी सचिव थे, प्रधान भाऊ राव गायकवाड़। ये वो व्यक्ति हैं कि अंबेडकर ने सबसे ज़्यादा पत्र जो है भाऊराव गायकवाड़ को लिखा है। देन कदरेकर, ये 4-5 लोग उनके साथ गांधी से मिलने मणि भुवन पहुँचे। अंबेडकर, गांधी ऊपर तीसरे महले पे थे, अंबेडकर वहाँ पहुँचे तो गांधी फल खाते हुए अपने कांग्रेसी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे, बातचीत करने में व्यस्त थे। और गांधी ने एक तरह से नज़रअंदाज किया, इग्नोर करने की कोशिश की। और गांधी की एक प्रवृत्ति थी कि जैसे वो गैर मुस्लिम और गैर यूरोपियन नेताओं से मिलते थे तो इसी तरीके से थोड़ा इधर उधर देखते थे, तब बाद में उनसे बात करते थे। तो उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की। अंबेडकर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, कुछ अन्य नेताओं से बात करते रहे। लेकिन अंबेडकर के साथी थे, वो उनके प्रवृत्ति को, उनको नेचर को जानते थे। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि अगले पल अगर एक भी चूक गांधी की ओर से हुई तो यहाँ झगड़ा होना निश्चित था। इसी पल गांधी ने अंबेडकर की ओर देखा और औपचारिकता के बाद सीधा मुद्दे की बात, काम की बात शुरू हुई। उस समय मन की बात नहीं था, काम ही की बात होती थी। काम की बात शुरू हुई। गांधी ने सवाल पूछा, हाँ डॉक्टर, इस विषय में आपको क्या कहना है? अंबेडकर रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया कि आपने बुलाया है, आप कहिए, अन्यथा आप सवाल पूछिए, तब हम जवाब देंगे। तो गांधी ने फिर कहा, यह प्रश्नोत्तरी है तो थोड़ा ध्यान, थोड़ा आनंद लेके इसको सुना जाना चाहिए। तो गांधी ने देखते हुए, अंबेडकर की ओर देखते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि आपको मुझसे और कांग्रेस से कुछ शिकायत है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके जन्म से पहले से मैं अस्पृश्यों की समस्याओं के बारे में सोचता हूं। आपको पता होना चाहिए, ये गांधी अंबेडकर को कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यक्रम में इस समस्या को शामिल कराने के लिए हमने कितना परिश्रम किया है। कांग्रेस नेताओं ने अस्पृश्यता के मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल
करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह एक सामाजिक और धार्मिक मुद्दा है और इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस आधार पर कांग्रेस के नेताओं ने अस्पृश्यता के सवाल को दरकिनार कर दिया। फिर कहते हैं गांधी कि आपको पता होना चाहिए कि हमने अस्पृश्यों के उत्थान के लिए 21 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए और इसलिए मैं हतप्रभ हूँ, हैरान हूँ कि आपके जैसे लोग, मतलब आपके जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग कांग्रेस, मेरा और कांग्रेस का विरोध करते हैं। ये गांधी का फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद गांधी कहते हैं कि यदि आपको अपने पक्ष में कुछ कहना है तो आप स्वतंत्र हैं। इसके बाद अब अंबेडकर का पूरा रिप्लाई शुरू होता है। यह सही है महात्मा जी, अंबेडकर कहते हैं, कि आपने मेरे जन्म से पहले से अस्पृश्यों के बारे में सोचना शुरू किया। प्रत्येक बड़े और वृद्ध लोगों की एक आदत होती है कि अपने एज को लेकर वो ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। एज के बारे में ज़रूर बोलेंगे कि मेरे ज़माने में हमने पहले ऐसे किया, वैसे किया। ये कहने का तात्पर्य है। यह भी सही है कि आपके वजह से, आपके प्रयास से कांग्रेस ने इस समस्या पर ध्यान दिया, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस समस्या को पहचानने से ज़्यादा कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अस्पृश्यों के उत्थान के लिए 21 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किया, तो मैं कहता हूं कि यह पैसा बर्बाद चला गया। अगर इतने पैसे मुझे होते तो मैं अपने लोगों के आर्थिक जीवन में, उनके पूरे आउटलुक में अप्रत्याशित, असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिवर्तन ला सकता था। और इस कार्यक्रम के लिए आपको मुझे पहले से मिलना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंबेडकर आगे कहते हैं, कांग्रेस अपने काम को लेकर गंभीर नहीं है। यह इस बात से पता लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस में शामिल होने की शर्त कांग्रेस में शामिल होने की शर्त खद्दर पहनना था, उसी तरीके से अगर अस्पृश्यता को शर्त रख दिया जाता कि कांग्रेसी आप तभी बनेंगे जब आप अस्पृश्यता के सिद्धांत में और व्यवहार में विश्वास नहीं करेंगे, तब ईमानदारी होती। ये शर्त आप रख सकते थे, कांग्रेस की ओर से रखा जा सकता था। आप कह रहे हैं, आप कह सकते हैं, ये लंबी चर्चा है, बीच बीच में मैं थोड़ा एडिट समराइज करके चल रहा हूं। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को शक्ति चाहिए, शक्ति की ज़रूरत है, इसलिए ऐसी शर्त नहीं लगा सकते। शक्ति का मतलब है कि अगर अनटचेबिलिटी को आप कंडीशन बना देंगे तो बाकी सारे लोग हैं वो भाग जाएंगे, आपके साथ नहीं आएंगे। ये उनका अर्थ है यहाँ पे। यदि आप ऐसा कहते हैं तब मेरी राय है कि कांग्रेस सिद्धांत से ज़्यादा शक्ति में विश्वास करती है, शक्ति को महत्व देती है। आपके और कांग्रेस के खिलाफ मेरा यही चार्ज है कि द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आप कहेंगे कि ब्रिटिश हुकूमत ने हृदय परिवर्तन नहीं दिखलाया हमारे प्रति, तो मैं कहूँगा कि हिंदुओं ने भी हृदय परिवर्तन नहीं दिखलाया। और जब तक इस समस्या पर वे अडिग हैं, मतलब अस्पृश्यता के सवाल पर अडिग हैं, इसका निराकरण नहीं करते हैं, तब तक हम लोग न तो हिंदू और न किसी कांग्रेस पर विश्वास करेंगे, न तो हिंदू पर विश्वास करेंगे, न कांग्रेसी नेताओं पर विश्वास करेंगे। कहते हैं वी बिलीव इन सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, वी बिलीव इन सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। हम लोग किसी बड़े नेताओं और महात्माओं पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। यही कड़वा सत्य है और यही मैं बोलता हूँ। कांग्रेस
क्यों हमारे आंदोलन का विरोध करती है और मुझे देशद्रोही ट्रेटर समझती है। कुछ देर रुकने के बाद अम्बेडकर बोलते हैं, महात्मा जी, आई हैव नो होमलैंड, कि हमारा कोई देश, कोई होमलैंड नहीं है। देन गांधी रिप्लाइड, यू हैव गॉट अ होमलैंड, यू हैव गॉट अ होमलैंड। और कहते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिपोर्ट से हमें पता चला है कि आप एक पक्के, एक कट्टर देशभक्त हैं। दिस इज व्हाट गांधी रिप्लाइड। अंबेडकर फिर लंबा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि यस, आई हैव गॉट होमलैंड, फिर भी हम बगैर देश के हैं। मैं इस देश को, इस देश के धर्म को अपना कैसे कह सकता हूं जहां हमारी स्थिति कुत्ते बिल्ली से भी बदतर है। हमें पानी तक नहीं पीने दिया जा सकता है, हम पानी भी नहीं ले सकते। आत्मस्वाभिमान वाला कोई भी व्यक्ति इस सिद्धांत को नहीं मानेगा। हम पर किए गए अत्याचार और शोषण भयावह है। जाने अनजाने इस देश के प्रति हम लॉयल नहीं हुए, तो यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इस देश के लोगों की जिम्मेदारी है। देशद्रोही कहे जाने में मैं कोई शर्म महसूस नहीं करता। आजकल देशद्रोही बहुत चर्चा में है, गाहे बेगाहे जिसको जो मन है वो सर्टिफिकेट बांटता फिरता है कि कहते हैं स्पष्ट, जैसे आज अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात कर दीजिए, दलित बैकवर्ड की बात कर दीजिए, सेकुलरिज्म की बात कर दीजिए, तो तुरंत सर्टिफिकेट लेके पहुंच जाता है लोग। वो कहते हैं कि देशद्रोही कहे जाने में मैं शर्म महसूस नहीं करता, क्योंकि अगर मैं ऐसा लोग मुझे समझते हैं तो इसकी जिम्मेदारी इस देश के लोगों की है। यदि मैंने देशभक्त की तरह कोई देश की कोई सेवा की है, जैसा कि आप कह रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में, कि यदि मैंने कोई सेवा की है तो यह कोई देशभक्ति के कारण नहीं, यह मैंने अपने आंतरिक चेतना की वजह से की है। सदियों से सताए हुए लोगों के मानवीय अधिकारों के लिए यदि मैं प्रयास करते हुए इस देश के लिए कोई डिससर्विस कर जाऊं, यदि मैं प्रयास करूं और जाने अनजाने कोई ऐसा लगे कि मैंने डिससर्विस कर दी, तो यह कोई पाप नहीं है। He was quite clear in his mind कि यह कोई पाप नहीं है। यदि मेरे कार्य से देश को कोई नुकसान नहीं होता, तो यह मेरी चेतना के कारण है कि हमको खाली देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं, चेतना है कि मैं आई लव माई होमलैंड, चेतना है। और मैं अपनी चेतना की वजह से ही इस देश को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर अपने लोगों के मानवीय अधिकारों के लिए प्रयास कर रहा हूं। इतना बहस होने के बाद थोड़ा माहौल गर्म है, चेहरे के रंग बदलने लगे थे। गांधी के सामने ऐसी बात करने की हिमाकत शायद उस समय कोई नहीं करता था। ही वॉज द पॉलिटिकल बॉस ऑफ द कंट्री। देश के पूरे राजनीति के केंद्र बिंदु धुरी थे गांधी उस समय तक। तो चेहरे के रंग बदल रहे थे और इन बिटवीन गांधी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सडनली अंबेडकर अगेन रिप्लाइड। उन्होंने कहा कि गांधी जी, महात्मा, यह बात सब जानते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सिख और मुसलमान, इस देश के सिख और मुसलमान अस्पृश्यों की तुलना में बेहतर हैं। लेकिन जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की जब बात आई, तो कांग्रेस ने उनका समर्थन किया, सपोर्ट किया। लेकिन उसी कॉन्फ्रेंस में जब अस्पृश्यों की बात आई, जिसको हम अपने अधिकार के लिए ठीक समझते हैं, उनकी अनुशंसा जब की गई अस्पृश्यों के अधिकारों की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल अंबेडकर ने गांधी से पूछा। तो ये जो जवाब है, दिस इज द पॉइंट,
यही पॉइंट है जहाँ से गांधी अंबेडकर का पूरा ये पहली मीटिंग है, संबंधों का रप्चर होता है, बिखराव होता है, टूटता है। गांधी कहते हैं कि मैं हिंदुओं से अस्पृश्यों के राजनीतिक विभाजन के खिलाफ, यह पूर्णतः आत्मघाती होगा, सुसाइडल होगा। देन अंबेडकर कहते हैं कि आपके स्पष्ट विचार के लिए शुक्रिया। अच्छा है कि मुझे पता चल गया कि अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों के लिए हमें कहाँ पे खड़ा रहना है। अंबेडकर गुस्से में तमतमाए हुए हॉल छोड़कर निकले और इस निश्चय के साथ कि और ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ हमें अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना है। गर्म माहौल में मुलाकात, पहली मुलाकात थी, वो ख़त्म हुआ। उस समय गांधी भारतीय राजनीति के बॉस थे। ही वॉज एब्सोल्युटली डिक्टेटर, मतलब कैसे अब आंदोलन शुरू करना है और वापस लेना उनके इशारों पे होता था। और उनसे इस लहजे में बात करना एक बहुत ही अनफेवरेबल ऐसा कंडीशन क्रिएट हुआ। पुलट के जवाब अंबेडकर ने मुंह पे दी थी उनको। ऐसा कंडीशन क्रिएट हुआ जिससे कि परमानेंट बिटरनेस, गांधी और अंबेडकर के संबंधों में परमानेंट बिटरनेस आया। ये लेकिन एक बात यहाँ बहुत दिलचस्प सूचना मुझे मिली और मैंने पहले भी लिखा था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब तक गांधी लंदन नहीं पहुँचे तब तक गांधी यही समझते रहे कि अंबेडकर कोई अस्पृश्य नहीं है, कोई नौजवान ब्राह्मण है जिसकी गहरी दिलचस्पी अस्पृश्यों के उद्धार में है। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। बाद में उनको पता लगा कि अंबेडकर शायद उस मीटिंग के बाद, उनके घर में मीटिंग के बाद या कभी पता लगा होगा। बहरहाल पूरा संवाद असफल रहा और अगले दिन अंबेडकर 15 अगस्त 1931 को निकले लंदन के लिए। लंदन जाते वक्त उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा इस मीटिंग के बारे में, वो दिलचस्प है। वो कहते हैं, what can a poor महात्मा do when the whole country believes in untouchability? एक निर्धन महात्मा क्या कर सकता है जब पूरा देश ही अस्पृश्यता को मानता है। आज के एपिसोड में इतना ही और कल या आज शाम रात एक एजुकेशन पे कोशिश करूँगा, नहीं तो नेक्स्ट एपिसोड कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ, क्या क्या बहसें हुई और क्या रिज़ल्ट आया, और फिर उसके बाद लगातार ये सीरीज़ चलाने की कोशिश करूँगा साथियों। ये जो बात हमने कही अंबेडकर गांधी मुलाकात की, इसको जानने के लिए आप देख सकते हैं वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज 51-56। ये 5-6 पेज का है, उसमें आप डिटेल्स में देख सकते हैं और उसी वॉल्यूम में आगे जाएंगे तो और भी मटेरियल इससे संबंधित मिलेगा। साथियों शुक्रिया और जय भीम। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रोग्राम ठीक लग रहा है, ये बहुत मेहनत का काम है, तो कम से कम आप इसको व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें, लोगों को देखना, सुनाना और दिखलाना ना भूलें। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, पसंद करें इसको और बटन दबाएं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक कीप वॉचिंग लाल की क्लास, अंबेडकर नामा। थैंक यू।